कालका से 15 दिसंबर को शुरू हुई आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा अनाज मंडी पेहोवा पहुंची। इस यात्रा का भव्य स्वागत कानूनी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष एडवोकेट वीरबान बाकली की अध्यक्षता में किया गया। पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा सरवारा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, लूटपाट इत्यादि की बढ़ती घटनाओं से आम जन आहत है। प्रदेश सरकार पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। सरकार युवाओं को खाली पड़ी 2 लाख नौकरियां देने की बजाय उन्हें इजराइल में भेजने का प्लान बना रही है, जहां युद्धग्रस्त क्षेत्र में उनकी जान का खतरा है। उन्होंने कहा कि जब से आम आदमी पार्टी की बदलाव पद यात्रा शुरू हुई है, तब से ही गठबंधन सरकार में बौखलाहट बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इजराइल मामले पर विधानसभा में युवाओं के भविष्य को लेकर विरोध करने के बजाय भाजपा सीएम मनोहर लाल खट्टर और विपक्षी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा में अंदरूनी तौर पर गुफ्तगू शुरू हो चुकी है। पद यात्रा से तय होता जा रहा है कि प्रदेश की जनता बदलाव का मन बना चुकी है और आम आदमी पार्टी के हाथों में सत्ता देने का मन बना चुकी है। माननीय उपराष्ट्रपति के अपमान के सवाल पर उन्होंने कहा कि देश में संविधान का व महिलाओं का लंबे समय से अपमान हो रहा है और माननीय उपराष्ट्रपति का अपमान तो बहुत ही गलत है। उन्होंने कहा कि देश में भाजपा सरकार ने जनता द्वारा चुने गए सांसदों का निलंबन करके काला इतिहास रचा है। सरकार ने इन्हीं कार्यों से देश की जनता दुखी हो चुकी है और बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि 10 दिनों में सभी 90 विधानसभाओं में उनकी बदलाव यात्रा पूर्ण हो जाएगी। एडवोकेट वीरबान बाकली ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल के दिशा निर्देशानुसार बदलाव पदयात्रा का आयोजन राष्ट्रीय सह सचिव निर्मल सिंह व प्रदेश उपाध्यक्ष के नेतृत्व में किया जा रहा है, जिसको लेकर आमजन में भारी उत्साह पाया जा रहा है। जगह जगह भारी जोश के साथ पदयात्रा का स्वागत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पदयात्रा का परिणाम आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेगा और आम आदमी पार्टी की जीत सुनिश्चित है। बहुत बड़े स्तर पर एक हमारा जनसंपर्क और जन जागरूकता अभियान है। 10 दिनों के अंदर 90 की 90 विधानसभाओं पे हरियाणा की पूरी टीम इकट्ठे होकर ये मास कांटेक्ट प्रोग्राम चला रही है और जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं दिन ब दिन पॉजिटिविटी, चर्चा और सरगर्मियाँ मैं समझती हूँ बढ़ती चली जा रही है। बहुत सी राजनीतिक पार्टी आने वाले दिनों में यात्राएं लेकर आएंगी, लेकिन कोई भी यात्रा ये बता दे कि हम अपना काम लेके लोगों में जा रहे हैं, मात्र चुनावी वादे या अपनी राजनीति को आगे करने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी का काम आज आधा हरियाणा तो दिल्ली में देख रहा है, बाकी का हरियाणा पंजाब में देख रहा है और अब हम समझते हैं और हरियाणा की जनता भी कि अब बदलाव का समय हरियाणा में है। तो मैम क्या कुछ एजेंडे जो है रहने वाले हैं, किन एजेंडों को लेकर जो है आम आदमी पार्टी जो है हरियाणा के अंदर जो है उतर रही है? देखिए, एजेंडा आम आदमी पार्टी का एजेंडा वही है जो आम आदमी का एजेंडा है। आपके बच्चों की पढ़ाई, सबके बच्चों की पढ़ाई, सबको इलाज, सबको बिजली मुफ्त, सबको नौकरियां, सबको उद्योग में बढ़ने का, पनपने का मौका मिले। कोई क्षेत्रवाद, कोई जातिवाद, कोई व्यक्तिवाद किसी तरह का इसके बीच में ना आए। एक ही एजेंडा लेकर आम आदमी पार्टी चली थी कि काम तो कर ले कोई, राजनीति तो सारी पार्टियां कर रही है, काम कौन सी पार्टी करेगी। तो दिल्ली में किया है वही पंजाब में कर रहे हैं और अब आप देखें पंजाब जहाँ हर चीज़, हर सरकारी महकमा घाटे में चलता था, ट्रांसपोर्ट अब आपका मुनाफे में आ गया है। बिजली का सारे 90% घरों को बिजली मुफ्त दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बिजली विभाग ने 500 करोड़ से ऊपर का मुनाफा दर्ज करा इसी साल। तो इसी तरह हरियाणा भी एक दिन बदलेगा। जैसे एक समय होता था, आज हम कह सकते हैं उड़ता हरियाणा हो रहा है, इतना नशा फैल गया है। हमारा पलायन पे जो है उतारू एक हरियाणा हो गया है, लोग अपनी जद्दी जमीनें बेच के बाहर जा रहे हैं और ये सब कुछ उल्टा जो रंगला पंजाब एक बना है वहाँ पे रिवर्स हो रहा है। वहाँ पे लोग वापस आ रहे हैं, लोग बस रहे हैं। तो ये बदलाव करने हम चले और हमें तो उम्मीद है ये जो इंडिया अलायंस की जो कल मीटिंग हुई थी, तो आपकी हरियाणा लेवल पे भी कोई कांग्रेस के लीडरों से कोई बातचीत अभी? देखिए, इंडिया अलायंस सेंटर के अंदर सब पार्टियों ने लोकसभा स्तर के ऊपर बीजेपी के खिलाफ जो पोलराइज हो रही है वोट, जो बीजेपी को डलना नहीं चाहती लेकिन खंडित हो रही थी, उसको इकट्ठा करा है एक सोच और एक झंडे के नीचे। वो आज भी चालू है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे एक फेडरलिज्म है, हर स्टेट में क्षेत्रीय दलों की अपनी उपस्थिति है, लोगों की अपनी पहचान है। अभी इंडिया अलायंस विधानसभा में अभी नहीं आया है, आएगा नहीं आएगा ये भी सीनियर लीडरशिप डिसाइड करेगी, लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर इंडिया अलायंस अडिग और अटूट है। मैम आखिरी सवाल, सबसे बड़ा मुद्दा जो है आज के समय में देखिए रोजगार को लेकर है, युवाएं जो है रोजगार मांग रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? आज हरियाणा देश का सबसे बेरोजगार प्रदेश है। सरकारी आंकड़े की 33% युवा हमारे यहाँ पे या तो पढ़ नहीं रहा है या फिर वो जॉब नहीं कर रहा है। सरकारी आंकड़े की 2 लाख के करीब नौकरियां हमारी सरकार रखे बैठी है, लेकिन दे नहीं रही। पेपर अनाउंस होता है,
फॉर्म के पैसे लिए जाते हैं। 1000 नौकरी के लिए 10 लाख के आवेदन आ रहे हैं, हर कोई जानता है। पैसा जेब में करती है सरकार और उसके बाद पेपर लीक और सारा खाता बंद। 35 के करीब तो पेपर लीक हो चुके। सरकार अभी भी इन बेरोजगार युवाओं से कमा रही है। हमारे यहाँ पे सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा हाई है। सरकार ऐड किसकी निकाल रही है? 2 दिन पहले हरियाणा सरकार की ऐड निकली है कि 10,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी, लेकिन कहाँ? इजराइल में। इजराइल जहाँ पे बम गिर रहे हैं, लोग इवैक्यूएशन करके जा रहे हैं, खुद कोई वहाँ रहना नहीं चाहता, उनकी लेबर भाग गई। हमारे पढ़े लिखा सशक्त युवा को वहाँ मिट्टी में झोंक रही है, आग में झोंक रही है सरकार। सरकार ऐड निकाल रही है कि 50 बाउंसर दुबई भेजने हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने ठेकेदारी प्रथा खत्म कर दी। हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री ये जो आपकी कौशल रोजगार योजना है, ये सबसे बड़ी ठेकेदार आज सरकार है। कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी आज सरकार दे रही है, और वो भी बाहर के देशों के लिए भी बहुत दुख की बात है। मुख्यमंत्री ने भ्रष्ट ने जो अधिकारी हैं बोला है कि उनकी फोटो उनके ऑफिस के सामने लगा दो। मुख्यमंत्री जी ये भी कहे कि भ्रष्ट नेताओं की फोटोएं भी वो इसी तरह से नेम एंड शेम के तहत चलाएंगे। भाजपा तो एक वॉशिंग मशीन है, सारी दुनिया और सारा देश जानता है। जो कुछ पाप कर रखे होंगे, ये ईडी और ईडी की जितनी भी, सीबीआई की जितनी भी पिस्तौलें विपक्ष पर चलती हैं, चाहे तो बेकसूर हो, लेकिन अपने भाजपा में आते ही सबके सब साफ पाक हो जाते हैं। थैंक यू।